guys, today I'm going to start with our next topic which is rearrangement of कार्बोकेटाइन. हम कार्बोकेटाइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी स्टेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. अब हम देखेंगे कार्बोकेटाइन जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसमें रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है. बेसिकली रीअरेंजमेंट क्या है? शिफ्टिंग ऑफ एनीथिंग. अगर हम जर्नल लैंग्वेज में देखें तो किसी चीज़ की शिफ्टिंग को हम रीअरेंजमेंट बोलेंगे. कार्बोकेटाइन में ये कहाँ कहाँ होती है, किस चीज़ की शिफ्टिंग होती है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में क्यों हो रही है. हमें पता है, अगर हम एल्काइल कार्बोकेटाइंस की बात करें तो हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एल्काइल कार्बोकेटाइंस, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. अगर कुछ रीअरेंज करने के बाद, ठीक है, अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में कुछ रीअरेंज कर रहे हैं और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कि पहले हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था और रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन आ रहा है. हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. तो बेसिकली रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है कार्बोकेटाइन में? अगर कहीं पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे टर्शरी, हमें सेकेंडरी से टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है या फिर एरोमेटिक कार्बोकेटाइन मिल रहा है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. अब रीअरेंजमेंट या फिर शिफ्ट, कौन कौन सी शिफ्ट जो होती हैं वो पॉसिबल है. हाइड्राइड शिफ्ट सबसे पहले आता है. हाइड्राइड शिफ्ट H नेगेटिव शिफ्ट पॉसिबल होती है. उसके बाद एल्काइल शिफ्ट होता है. इसमें अगर हम बात करें CH3 नेगेटिव या फिर CH3 CH2 नेगेटिव, ये सारी शिफ्ट हो सकती हैं. बाकी भी बड़े सारे एग्जांपल आ सकते हैं. इसके साथ हम फिनाइल शिफ्ट भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट C6H5 नेगेटिव, ये शिफ्ट भी पॉसिबल होती है. देन रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन आता है. ये साइक्लिक कार्बोकेटाइन के केस में होता है. इसके एग्जांपल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है. ठीक है, कोई भी जब हम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करते हैं, अगर वहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आ रहा है, वहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट से जो मेजर प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का, वो चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, ये हम देख रहे हैं कि रीअरेंजमेंट की इम्पॉर्टेंस देख रहे हैं. अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, डाइल्यूट NaOH के केस में अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ब्रोमाइड आयन जो है, दिस इज लिविंग ग्रुप. अगर हम यहाँ पे अगर इसके प्रोडक्ट में आपको बताऊँ, यहाँ से हमें इसके दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है, CH3CH, CH3 CH2 एंड OH, एक ये प्रोडक्ट मिलता है हमें. इसमें से Br नेगेटिव जो है एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, -Br, और न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया OH नेगेटिव ने, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई. बट इसके अलावा भी हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है, CH3C. यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है, CH3, एंड यहाँ पे भी CH3. अब ये प्रोडक्ट कैसे आया? और अगर हम देखें ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट है. आप देख सकते हो कि ये इम्पॉर्टेंस है रीअरेंजमेंट की. रीअरेंजमेंट कैसे हुई ये आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम मैकेनिज्म करते हैं और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आता है, सब रीअरेंजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में. अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें सबसे पहले क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. CH3 Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप. ठीक है, CH3 एंड CH2 पॉजिटिव. यहाँ पे क्या आ गया, ये अपने ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकला है, Br नेगेटिव बाहर निकला है. ठीक है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और अगर हम यहाँ पे देखें ये हमें पता है कि दिस इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन.
ये क्या है, एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इस वाले कार्बन के ऊपर सिर्फ ये डायरेक्टली अटैच्ड है एक कार्बन के साथ, सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर हम यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अगर इस H नेगेटिव को मैं आप यहाँ पे इसको H को ज़रा अच्छे से लिख के बताती हूँ। अगर ये वाले H को हम लिखते हैं थोड़ा ओपन करके, सो यहाँ पे क्या है, ये H है। अगर ये H नेगेटिव यहाँ से यहाँ किसी तरह शिफ्ट हो जाए, ठीक है, सो हमें क्या मिल जाएगा, CH3। अब ये H नेगेटिव यहाँ पे गया है। नेगेटिव क्यों गया है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का ये भूखा है। सो यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्ट होगी, H नेगेटिव की शिफ्ट होगी, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया, मींस इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे CH2 और H नेगेटिव जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और यहाँ पे CH3 आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन एंड दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 और कार्बन अटैच है, दैट मीन्स ये जो है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। रीअरेंजमेंट के बाद हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल मिल रहा है, उसकी वजह से ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। OH नेगेटिव ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आ रहा है। सो देख सकते हो रीअरेंजमेंट की ये इंपॉर्टेंस है बड़ी। ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, बाकी बड़े सारे एग्जांपल्स आते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें अगर कार्बोकेटाइन की रिएक्शन है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी ही होगी, ठीक है। मीन्स पॉसिबिलिटी होती है कि टफ बनाने के लिए वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो। अब नेक्स्ट हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, सो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी, जिसके ऊपर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, देखो ये क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइन है, और हमें पता है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस I इफेक्ट लग रहा है, प्लस H इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। अब ये क्या है, ये CPM है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये बहुत स्टेबल होता है, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दिस इज ऑल्सो टर्शरी कार्बोकेटाइन, और इसके साथ हम फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दैट मीन्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। सो ये भी स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, साइक्लिक है, और साइक्लिक है, प्लेनर है, जिसकी वजह से एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, और जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी साइक्लिक है, और कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, जिसकी वजह से एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, और इसकी ये भी एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, सो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, सो दैट मीन्स ये कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। सो ये कुछ एग्जाम्पल है स्टेबल कार्बोकेटाइन के। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एल्काइल शिफ्ट क्या होती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये कार्बोकेटाइन है, और अगर हम यहाँ पे देखें, सो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अगर हम ये मिथाइल CH3 नेगेटिव की शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, और ये शिफ्ट कैसे होगी, देखो ये शिफ्ट होती है 1-2, एक साथ वाली पोजीशन पे ही होती है, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसको 1-2 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे। सो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे CH3 नेगेटिव की शिफ्ट होगी, सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH3 है, और CH2
और CH3 नेगेटिव यहाँ पे आ गया। सो शिफ्ट हुई, और शिफ्ट होने के बाद देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, अब हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन आ गया है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और यहाँ पे कौन सी शिफ्ट हो रही है? 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रही है। मिथाइल 1,2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन पे ही शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट क्या है? फिनाइल शिफ्ट। जैसे मिथाइल शिफ्ट हुई है वैसे ही फिनाइल शिफ्ट होगी। ये पीएच नेगेटिव जो है ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन था और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ शिफ्ट हुआ है। सो CH यहाँ पे पीएच आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH2 आ गया, देन पीएच आ गया। अब देखो जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है। क्यों ज़्यादा स्टेबलाइज है? क्योंकि एक तो टर्शरी बन रहा है, ऊपर से यहाँ पे फिनाइल ग्रुप होने की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। सो नेक्स्ट, ये तो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखे जहाँ पे जो ग्रुप्स थे या तो फिनाइल थे, ठीक है, जो भी कार्बन के साथ जो शिफ्ट हो रहे थे, या तो फिर मिथाइल थे या फिर फिनाइल थे। ठीक है, सो बट अगर आपके पास यहाँ पे देखो तीनों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप हैं, अब शिफ्ट कौन से ग्रुप की होगी ये हमें देखना है। सो ये हमें पता चलता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है? कि जो स्पीड क्या है माइग्रेशन की, किसी भी ग्रुप की माइग्रेशन की स्पीड क्या है। ठीक है, ये क्या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है? स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ एनी ग्रुप। सो अगर हम स्पीड की बात करें, सो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो H नेगेटिव की है, देन पीएच नेगेटिव की है, और उसके बाद एल्काइल ग्रुप आते हैं। और एल्काइल में आपको ये भी बात याद रखनी है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है, वो सबसे पहले शिफ्ट होगा। ये वाले तो आपको याद रखनी ही है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि हाइड्राइड शिफ्ट का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा है, देन फिनाइल, देन एल्काइल। और एल्काइल के केस में टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी आता है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी ही जल्दी शिफ्ट होगी। सो अगर हम अपना प्रीवियस एग्जाम्पल देखें, सो यहाँ पे देखो CH3 है, फिनाइल है और H है। सो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो हाइड्राइड का है। सो यहाँ पे क्या होगी? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी। ठीक है, सो ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास C पॉजिटिव एंड CH2 यहाँ पे H आ जाएगा एंड देन यहाँ पे पीएच आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? यहाँ ये किसका केस है? जब ग्रुप डिफरेंट हो। यहाँ पे देखो सारे ग्रुप डिफरेंट थे, सो हमारे पास ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आ गया। और अगर सेम ग्रुप हो, जैसे नेक्स्ट अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, पहले डिफरेंट सेम ग्रुप की बाद में बात करते हैं, ये पहले कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। सो इसमें कौन सी शिफ्ट होगी ये हमें बताना है। यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है और ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है। सो मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब हमें पता है इथाइल जो है वो ज़्यादा, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सो ये वाला ग्रुप अगर हम ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसकी वजह से जो शिफ्ट होगी वो किसकी होगी? इथाइल की होगी। यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड CH2 देन CH2 CH3 एंड यहाँ पे ये CH3 ही रहेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे केस है, अब इन दोनों का देखें, सो यहाँ पे क्या है? फिनाइल है और मिथाइल है। हमें पता है कि इन दोनों को कंपैरिजन करें हम, सो फिनाइल शिफ्ट जो होती है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, सो जो शिफ्ट होगी यहाँ पे वो फिनाइल शिफ्ट होगी। ठीक है, ये CH3 वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH2 आ गया एंड देन
फिनाइल शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मैंने बताया था, सो उसके लिए ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट है। अब हमें यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताना है, इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताना है कि किसका ज़्यादा होगा। देखो अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। और इस ग्रुप की अगर बात करें सो ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, जब सिमिलर केसेस आ जाते हैं हमारे पास, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ठीक है। सो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब स्पीड फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, देन सेकेंड नंबर पे ये आएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, सो थर्ड जो होगा ऑर्डर इसका ऐसा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखो कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन और यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है। सो शिफ्टिंग किसकी होगी, ठीक है, इसकी होगी या फिर ये वाले ग्रुप की होगी या फिर ये वाले ग्रुप की होगी। सो ये इसका आंसर ऊपर ही है, जैसे यहाँ पे दिया हमें। सो इलेक्ट्रॉन OMe क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग जो होगी इस ग्रुप की होगी। और कार्बोकेटाइन हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो ये है एंड देन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला शिफ्ट होगा एंड देन यहाँ पे CH2 आ गया और यहाँ पे OMe लगा हुआ है, ठीक है। सो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेक्टर जो होगा जिस ग्रुप में ज़्यादा होगा वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। किस केसेस में, जहाँ पे हमारे पास सिमिलर केसेस है। और हाइड्राइड फिनाइल और मिथाइल या फिर एल्काइल ग्रुप की बात करें सो हमें पता है हाइड्राइड शिफ्ट जो होती है वो सबसे पहले होगी, देन फिनाइल होगी, देन मिथाइल होगी, मिथाइल या फिर कोई भी एल्काइल शिफ्ट। सो ये हमने शिफ्टिंग के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं कि शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं है, शिफ्ट होने के बाद स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो जब भी कार्बोकेटाइन अगर आपके पास इंटरमीडिएट बनता है कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, सो सबसे पहले देखो वहाँ पे रीअरेंजमेंट करके देखो कि रीअरेंजमेंट करने के बाद कुछ स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें सो ये ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन है। बट अगर हम यहाँ से ये जो यहाँ पे एक हाइड्राइड लगा हुआ है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करें, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट करें तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। सो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर H लिखना है सो लिखो, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे सो इट्स ओके। अब यहाँ पे देखें सो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। और जहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है दैट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और अगर हम यहाँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देखोगे आप, सो यहाँ पे हमें ऑक्टेट कंप्लीट हुआ दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए और यहाँ पे देखो इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और बाकी सारे कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट है अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। सो इसकी स्टेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, ओके। अब नेक्स्ट की बात करें सो देखो ये वाला एग्जाम्पल में अगर हम देखें, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मिथाइल लिख रही हूँ ME देन H, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए अगर हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं पहले 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH
यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। बट अगर हम देखें सो आपको यहाँ पे ही स्टॉप नहीं हो जाना है, मीन्स कि रीअरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिंगल स्टेप हो, ये मल्टीपल स्टेप भी हो सकती है। अगर यहाँ पे फिर से हाइड्राइड शिफ्ट हो, ठीक है, फिर से क्या हो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो, तब देखो कौन सा कार्बोकेटाइन मिल रहा है, हमें टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है। मतलब पहले प्राइमरी था, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी हुआ और सेकेंडरी के बाद टर्शरी हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट के। अगर हम नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे भी देखो, सो सबसे पहले क्या है, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। अब इस कार्बन के पास देखो क्या क्या अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ फिनाइल अटैच्ड है और यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड है, मीन्स हाइड्राइड नहीं शिफ्ट हो सकती, यहाँ पे सिर्फ फिनाइल ही है, सो फिनाइल शिफ्ट ही होगी, ठीक है। C ये PH एक फिनाइल शिफ्ट हुई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पे PH आ गया। इसके बाद अगर देखते हैं हम, C है, NH2 है एंड देन CH3 है एंड CH3 है। सो अगर हम देखें कि नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, सो रीअरेंज करके देखो, ये सब आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। यहाँ पे PH है, अगर यहाँ पे हम मिथाइल शिफ्ट करा दें, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही है। सो यहाँ पे क्या हुआ देखो, CH3 वैसे ही रहा एंड यहाँ पे NH2 है और पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम देखें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होती है, दैट मीन्स यहाँ पे भी फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब हम देखेंगे साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट के बारे में। इसमें रिंग एक्सपेंशन आता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन आता है। रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से पहले आपको रिंग जो डिफरेंट साइज़ की साइक्लिक रिंग होती हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो इसमें 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है एंड 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो सब लीस्ट स्टेबल है। अब 3 मेंबर्ड रिंग लीस्ट स्टेबल क्यों है, स्ट्रेन ऑर्डर की वजह से, रिंग स्ट्रेन की वजह से, ठीक है। इसमें रिंग स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें सो इसमें रिंग स्ट्रेन 27.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है। और अगर हम 4 मेंबर्ड रिंग का रिंग स्ट्रेन देखें सो ये रिंग स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाता है, 26.3 किलो कैलोरी पर मोल। 5 मेंबर का 6.5 किलो कैलोरी पर मोल। 6 मेंबर का सबसे कम होता है 0.4 किलो कैलोरी पर मोल एंड 7 मेंबर्ड रिंग का रिंग स्ट्रेन होता है 6.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। सो जिसका रिंग स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी। सो 3 मेंबर्ड रिंग में रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, ठीक है। और 6 मेंबर्ड रिंग में रिंग स्ट्रेन जो है वो बहुत कम है, 0.4 किलो कैलोरी पर मोल है, सो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। अब अगर हम साइक्लिक रिंग की बात करें सो ये हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे एक H लगा हुआ है और अगर यहाँ पे हम देखें सो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है क्या, देखें अगर, तो चलो हाइड्राइड शिफ्ट पहले करा के देखते हैं। अगर हाइड्राइड शिफ्ट होती है सो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा CH3 एंड यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बट ये वाला जो कार्बन है, अब साइकिल पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता, ये रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करें सो यहाँ पे हाइड्राइड है, अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं
सो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 3 मेंबर्ड रिंग है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से और स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो ये तो CPM है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और इस काइंड की रीअरेंजमेंट जो है वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो जब भी साइक्लिक रिंग में रीअरेंजमेंट होती है, सो उसमें क्या होता है, वहाँ पे होता है या तो रिंग एक्सपेंशन या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, सो 3 से अगर कुछ रीअरेंज करके 4 मेंबर्ड रिंग बनना पॉसिबल है, सो वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और इस टाइप की रिंग एक्सपेंशन के एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। सो अब हम देखेंगे रिंग एक्सपेंशन कैसे हो रही है, ठीक है। सो आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे जहाँ पे देखो ये क्या है, ये 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर रिंग के बाद यहाँ पे कोई डायरेक्टली कार्बन अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो इस टाइप में रिंग एक्सपेंशन हो सकती है। सो इसकी रिंग एक्सपेंशन के लिए प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो अगर 5 मेंबर से ये 6 मेंबर में जा सकती है। अब ये रिंग एक्सपेंशन कैसे होगी, आपको क्या करना है, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर देना है, और 2 और 3 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। 3 और 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बना के बताऊँ, सो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो 1 है और 3 है, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सेकेंड वाली पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। सो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जो साइकिल है उसके अगर डायरेक्टली अटैच कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, सो हमें नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो सकता है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, और हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगी, देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या है, फिर से अगेन समझाने के लिए बता रही हूँ, ये जो है ये बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, 3 और 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये 3 है, और ये 3 ने 1 के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और 2 और 1 का बॉन्ड तो है ऑलरेडी ही, ठीक है। ये 2 और 1 का बॉन्ड है, और उसके बाद 1 के साथ क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो यहाँ पे ये क्या है, ये 2 है, देन ये 3 तो हो, 4 है और 5 है, ये 5 मेंबर, और 2 के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो, 5 मेंबर्ड रिंग, और ठीक है, अगर ये 2 है तो यहाँ पे ये 1 है, फिर 3, ये 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 4 एंड 5, 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या यहाँ पे फर्दर रीअरेंजमेंट के बाद अगर हम देखें, सो फर्दर कोई रीअरेंजमेंट हो सकती है। सो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और साथ में एक हाइड्राइड ग्रुप भी है। सो अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो यहाँ पे, सो देखो ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। मीन्स सो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, अब टर्शरी कार्बोकेटाइन हो गया। दैट मीन्स इस वाले स्टेप तक जो रीअरेंजमेंट है वो पॉसिबल है। अब फर्दर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी क्या होगा, नंबर दे दो, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो अगेन क्या करोगे, 1 और 3 का बॉन्ड फॉर्म हो गया, और 2 और 3 का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया 2 के ऊपर, ठीक है। सो
अगर आपको नंबरिंग के बिना भी आप कर सकते हो तो करो। मैं सजेस्ट करूँगी पहले प्रैक्टिस के लिए नंबरिंग दो। उसके बाद ये कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, सो आप क्या करो, डायरेक्टली 5 मेंबर रिंग बना दो। अब यहाँ पे दो, किसी एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और उसका जो एडजेसेंट वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एडजेसेंट वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको जैसे नंबरिंग अगर ऐसे दे रहे हो 1 2 3 4, या फिर जैसे ये है, ठीक है, 1 जो है वो 3 के साथ अटैच है, देन ये 2 है। ठीक है, सो 1 जो है वो 3 के साथ अटैच है और ये 2 है, 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके बाद देखो फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकती है, फर्दर शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट हो सकती है। मिथाइल शिफ्ट के बाद जो है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगी, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा जहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और रीअरेंजमेंट यहाँ तक पॉसिबल है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 मेंबर रिंग बन सकती है। अब यहाँ पे क्यों किया हमने, देखो ये 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर के जो एडजेसेंट वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। सो ये 6 मेंबर तो वैसे ही रही। उसके बाद क्या है, ये 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया है, 1 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया है और यहाँ पे अगेन एक 6 मेंबर रिंग बन गई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये जो 2 है, 1 और 3 का बॉन्ड फॉर्म हुआ और 1 यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो फर्दर ये देखो, अब ये जो है वो 6 मेंबर रिंग है, ये भी 6 मेंबर रिंग है। इन दोनों में फर्दर रीअरेंजमेंट, क्योंकि 6 मेंबर रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, सो हम फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग है और इसके एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन होगी। सो अब मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, वैसे आप नंबरिंग देके 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो 6 मेंबर रिंग बन गई, 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बनने के बाद अब यहाँ पे जो है देखो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया और 2 के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये जो है वो 6 मेंबर रिंग है, बट ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ एक बार। अगर हम यहाँ पे देखें, सो देखो अब सिर्फ आप ये वाली रिंग देखो, ये है, ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे जो अटैच है डायरेक्टली कार्बन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दैट मीन्स अगर नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6 दी जाए, सो यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन हो सकती है, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन होगी और हमें 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म में हो जाएगी यहाँ पे भी। सो कैसे फॉर्म होगी, देखो वैसे ही ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। 3 है, 3 और 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये 3 है, ये फर्स्ट है और यहाँ पे ये 2 है, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, बट ये वाला बॉन्ड है, सो ये ऐसे आ गया, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 मेंबर और 1 2 3 4 5 6 मेंबर जो है वो 2 रिंग हमें मिल गई। सो इसके आगे फर्दर रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सो ये क्या है, CPM है और CPM सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होगी।
डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें, सो यहाँ पे भी डांसिंग रेजोनेंस हो रही है, दैट मीन्स हम यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी स्टेबल हैं। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस में अगर हम यहाँ पे देखो नंबरिंग दो, यहाँ पे 1 2 3, अगेन क्या होगा, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब 2 के ऊपर जो है, ये 2 बेसिकली ऐसा है, 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर हम इसको अच्छे से लिखें, सो ड्रॉ करें, सॉरी, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगेन आप 1 7 मेंबर्ड रिंग है, 2 3, ठीक है, आप क्या करोगे, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म करोगे, मीन्स ये वाला बॉन्ड जो है अब यहाँ पे शिफ्ट होगा, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन हुई, 7 to 6 मेंबर रिंग बनेगी। अब देखो कौन कौन सा है, 1 और 3 के साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है, और 2 जो है, ये वाला 3 और 2 वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, ठीक, तो ये वैसे रह जाएगा और 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। अब आप इसको अच्छे से देखो, सो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और ये कुछ ऐसा बन गया। सो अब ये 7 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड बन रहा है, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रिंग 6 मेंबर रिंग जो होती है 7 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है, दैट मीन्स यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, सो रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। So this is all about this topic, rearrangement of कार्बोकेटाइन। आई होप मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा दिए हैं। सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू गाइस।